हेलो बच्चों, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका डोमेन और रेंज अगर आ जाता है तो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हो वो रेंज से भी काफ़ी, उसमें रेंज से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और बाकी इनटू और ऑन टू फंक्शन जो होता है उसमें भी रेंज निकालना पड़ता है ना, रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करना पड़ता है। बराबर है तो ऑन टू हो जाता है और बराबर नहीं है तो वो इनटू हो जाता है। तो रेंज हर तरह से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनटू ऑन टू फंक्शन के लिए और उधर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के लिए भी। ठीक है, और अपने इस चैप्टर में डोमेन रेंज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात जो मॉडुलस के लिए मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा वो ये कि मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से अधिक होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। मॉड एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मॉड एक्स की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। अब मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, कोई भी चीज़ रहता है, कोई भी वैल्यू रहती है, उसका जो मॉड करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। -3 का मॉड करोगे +3 आ जाएगा, -5 का मॉड करोगे तो +5 आ जाएगा, -6 का मॉड करोगे +6 आ जाएगा, +7 का मॉड करोगे तो 7 ही रहेगा। तो मॉड क्या करता है, निगेटिव है अंदर तो उसे पॉजिटिव बना देता है, और अगर पॉजिटिव है तो मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वो पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं है। और मॉड एक्स के लिए जानते रहिएगा कि मॉड एक्स के लिए 0 या 0 से अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे y बराबर मान लीजिए 4 माइनस मॉड एक्स का रेंज और डोमेन निकालना है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स हियर। ठीक है, सो डोमेन बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डोमेन बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ठीक है, पर रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो जानते ही हैं। मॉड एक्स हमेशा 0 या 0 से अधिक ही लेना है आपको, मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। देखो माइनस मॉड एक्स, अगर मैंने मॉड एक्स के आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखो इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने 4 जोड़ दिया दोनों तरफ, 4 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 + 0, मैंने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, मतलब आ गया 4 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। समझ में आ रही बात, 4 माइनस मॉड एक्स की वैल्यू 4 या 4 से हमेशा कम होगी, और यही तो है y के बराबर ना, तो y लेस देन और इक्वल टू 4 आया। ठीक है, हम लोग इसी को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बना लिया और लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया, और इसी की वैल्यू y के बराबर है, इसलिए इसका जो रेंज हो जाएगा वो आ जाएगा -∞ से 4। समझ में आ रही बात, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ से चलना है और यहाँ तक हमें पहुँचना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एक पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने। ऐसे मान लीजिए y बराबर 3 माइनस मॉड x माइनस 2। ठीक है, तो डोमेन अभी भी डोमेन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, तुम कोई भी x रख के देख लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी x रखोगे सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो जब कुछ भी x रखने पर इसमें जो है सेटिस्फाई कर जा रहा है, रखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर्स हुआ। अब आता है कि इसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात बताइए, मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से अधिक होती है, हमें पता है। कोई भी किसी भी चीज़ का मॉड 0 या 0 से ज़्यादा होता है, तो मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके आगे माइनस लगा दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, जैसा इसका पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। अब इसमें 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब चूंकि यही है इस y के बराबर, तो y इज लेस देन और इक्वल टू 3, या रेंज बिलोंग टू -∞ से 3। बच्चों समझ में आ गया, इस तरह से इसका भी रेंज आ गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलो करते हैं इसको डिनोमिनेटर में, कि जब डिनोमिनेटर में आता है तब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन को भी। तो इसमें मैं लेता हूँ जैसे y बराबर 1 मॉड x प्लस 5, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, मॉड x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। अरे हमें तो पता ही है कि जो है ये हमेशा ट्रू होता है, -∞ से कुछ भी रखो, मॉड x प्लस 5 जो है 0 के बराबर थोड़ी ना होगा। तो ये बस 0 के बराबर ना हो तो ऐसा करने वाला x तो ऑल रियल नंबर होता है ना, तो डोमेन बिलोंग टू एनी रियल नंबर। अब इसके बाद आता है, डोमेन निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, रेंज निकालने में है दिक्कत। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे मॉड x
प्लस 5 बराबर 1/y लिख सकते हैं इसको, मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 1/y, ठीक है। अच्छा मॉड x बराबर कितना आएगा 1/y माइनस 5, सही है। मॉड x इक्वल टू क्या आएगा 1/y माइनस 5, अरे मॉड x प्लस 5 इधर गया तो बराबर 1/y, अब मॉड x की वैल्यू क्या हुई 1/y माइनस 5। एज वी नो, क्या हम जानते हैं मॉड x के बारे में क्या जानते हैं, एज वी नो मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सही है, इतना तो हमें पता है। तो 1/y माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, पक्की बात, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1/y ग्रेटर इक्वल टू 5, सही बात है। उसके बाद क्या आएगा y इज लेस देन और इक्वल टू 1/5, बोलो सही है। y की वैल्यू 1/5 से कम होनी चाहिए, ये समझ में आ गया कि नहीं बच्चों। y इज लेस देन और इक्वल टू 1/5, इज इट क्लियर, ठीक है। आपने दोनों को पलट दिया और ये y हो गया और ये 1/5 हो गया। हमें पता है कि y हमेशा 0 से जो है बड़ा ही होगा, हमें पता है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैंने ये कैसे लिखा, मैंने y इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा, क्योंकि मॉड x प्लस 5 लिखा हुआ है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव ही होगा, भले ये इन्फाइनाइट पहुंच जाए पर y की वैल्यू 0 करेक्ट नहीं होगी, 0 के पास जा सकती है पर करेक्ट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्ट इन्फाइनाइट थोड़े ना कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉड x प्लस 5 बढ़ते 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 इन्फाइनाइट पास पहुंच जाएगा तो इसकी वैल्यू लगभग 0 के पास आएगी। कुल मिला कहने का मतलब y की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, ठीक है, पर 0 से ज़्यादा तो होगा 100%, क्योंकि ये यहाँ पर जो है माइनस नहीं लगा हुआ है, ये हर स्थिति में पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव पॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू 0 से अधिक होगी। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, इसको और इसको मिलाओ, क्या आएगा रेंज बिलोंग टू 0 से 1/5, ये इसका आंसर हुआ रेंज का, ठीक है। y की वैल्यू 0 से अधिक होगी और 1/5 से छोटी होगी, ठीक है। वैसे भी देखो ना मॉड x की वैल्यू जब 0 रख दोगे तो ये 1/5, ये मैक्सिमम वैल्यू है। जब x बराबर 0 रखोगे ना तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1/5, और उसके बाद जरा सा भी x बदलोगे ना तो ये छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 0 के पास पहुंच सकता है, बस करेक्ट 0 भी नहीं हो सकता। तुम चाहे तो x के लिए 1000 रख के देख लो, y करेक्ट 0 नहीं है, y के लिए 0 के पास पहुंच सकती है, ठीक है। तो रेंज हमारा ये हो गया, समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। अब मैं नीचे पलटता हूँ, इसके क्वेश्चन को मैं लेता हूँ इस टाइप से, y बराबर 1/mod x प्लस 7 प्लस 9, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसका डोमेन निकालना है, तो पहले की तरह डोमेन बिलोंग टू एनी रियल नंबर। अरे भाई x प्लस 7 प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0 करोगे, मॉड x और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वास्तव में x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए जिस ट्रू है, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा ना, कुछ भी रख कर देख लो 0 तो नहीं होगा, ये तो ऑल रियल नंबर, डोमेन में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रह गई बात रेंज की, तो रेंज में क्या करोगे, तो मॉड x प्लस 7 के बारे में बताऊँ, ठीक है। मॉड x प्लस 7 हम ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड x प्लस 7 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सही बात। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आएगा y की वैल्यू 0 से अधिक होगी, ये बगल में लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि ये y की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलिए मॉड x प्लस 9 ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू 0 से अधिक होगी, बस बात खत्म। अच्छा चलो मॉड x प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉड x प्लस 7 प्लस 9 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 9, क्योंकि मैंने दोनों तरफ 9 जोड़ दिया। अब यहाँ से कितना आएगा 1/mod x प्लस 7 प्लस 9 इज लेस देन 1/9 आएगा। जब हम पलट देते हैं तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाती है, ठीक है। जब हमने इसको पलटा तो क्या हुआ, ग्रेटर साइन लेस में बदल गया। अरे देखो ना, जैसे 10 जो है वो 9 से ज़्यादा होता है, पर 1/10 और 1/9 में कौन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1/10 जो होता है वो 1/9 से छोटा हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप उल्टा करोगे तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या कहोगे, इसके बाद कहोगे y इज लेस देन और इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये तो इस एनालिसिस ने बताया, पर हमें पता है कि y की वैल्यू 0 से अधिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में देख करके हमको समझ में आया था, ठीक है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 1/9, ये हो जाएगा इसका रेंज का फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करो, कुछ भी हो जाए अंत में ये ध्यान रखिएगा कि y की वैल्यू 0 से अधिक होती है। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें ये वाला कंडीशन नहीं आएगा, तब क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद मैं लेता हूँ 1/mod x - 3 ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है।
अच्छा y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x माइनस 3 लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहला काम मॉड x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो मॉड x इज नॉट इक्वल टू 3, अब आएगा x नॉट इक्वल टू माइनस 3 एंड प्लस 3, ठीक है। अच्छा देखो, मॉड x इज नॉट इक्वल टू n है तो x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, माइनस n और प्लस n नहीं होनी चाहिए। मॉड x 3 के बराबर नहीं है तो x की वैल्यू ना तुम 3 लेना ना तुम माइनस 3 लेना, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस 3 एंड प्लस 3, ये हो गया। समझ में आ रही बात बच्चों? तो डोमेन में तो नॉट इक्वल टू 0 ने एक और बढ़िया केस बनाया कि x की वैल्यू माइनस 3 और प्लस 3 नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ऑल रियल नंबर में से माइनस 3 और प्लस 3 हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही इसका डोमेन होगा। तो माइनस 3 और प्लस 3 मत रखना, बाकी कुछ भी रख लेना चल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू तो माइनस 3 और प्लस 3 यहाँ पे मत रखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 3 या माइनस 3 रखोगे तो क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा नीचे, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस 3 एंड प्लस 3, ठीक है। अच्छा अब आता है इसका रेंज। अब देखो इसमें रेंज में कहानी क्या क्या चलेगी, देखो इसमें रेंज में कहानी ये चलेगी, इसमें देखो सबसे पहला काम मॉड x माइनस 3 मस्ट बी। अब यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मॉड x की वैल्यू 3 से अधिक होगी तो ये पॉजिटिव भी आएगा, मॉड x की वैल्यू 3 से कम होगी, ठीक है, तो ये नेगेटिव भी आएगा। इसलिए अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखना मैंने बंद कर दिया, मैंने इस वाले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा कि y की वैल्यू 0 से अधिक है या कुछ है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। दिस इक्वल टू 1 अपॉन y, करेक्ट। हाँ, तो मॉड x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन y प्लस 3, करेक्ट, सही बात है। एज वी नो लिख दो, ये क्या, एज वी नो, क्या जानते हो तुम लोग, मॉड x 0 से बड़ा होता है, 1 अपॉन y प्लस 3 0 से बड़ा होगा, इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ तुम्हें। इसके बाद क्या करोगे, 1 प्लस 3y अपॉन y ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अरे सीधा एलसीएम ले लिया ना। इसके बाद आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 1 प्लस 3y अपॉन y ग्रेटर इक्वल टू 0। इधर मत छेड़ना, इसको इधर मत ले जाना कभी भी, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ही सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो केस मेकिंग से आप बच जाते हो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए y की वैल्यू 0 से अधिक का केस बनाना पड़ जाए, y की वैल्यू निगेटिव का केस बनाना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रही है, तो इसलिए अलर्ट हो जाइए। आप लोग इक्वल के लेफ्ट साइड में ही सारा कर्म कर डालिए। अगर तुम्हें इसको ऊपर बुलाना है तो इसके स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो कुछ भी हो जाए, वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। और किसी इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड में तुम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अरे भाई, अगर जैसे मान लीजिए 5 जो है वो 3 से अधिक है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क थोड़ी, 7 इंटू 5 भी 7 इंटू 3 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर 5 0 से बड़ा है, होता ही है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 इंटू 0, इस मतलब वो 0 से ही बड़ा ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आपने पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 वाले साइड में मैंने वाई स्क्वायर नहीं दिखाया है, क्योंकि 0 के साथ वाई स्क्वायर मिल करके खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ये कट जाएंगे, y आएगा 1 प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। इसको सॉल्व करो, 1y माइनस 0 और 1/3 प्लस y, या आप ऐसे इसको लिख सकते हो अभी फिलहाल, y इंटू 1 प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इस साइड में डिवाइड कर दिया, उधर डिवाइड, 0/3 तो 0 ही आता है। ये आया y माइनस 0 और y प्लस 1/3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, y माइनस ऑफ माइनस 1/3 और y माइनस 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने प्लस 1/3 को माइनस ऑफ माइनस 1/3 किया है, ऐसा लिखा है। मैंने 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, ये छोटा नंबर लिखा है, ये बड़ा नंबर लिखा है। 0 बड़ा है, माइनस 1/3 छोटा है। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके दो तीन लेक्चर से मैं यही तो डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल y की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो जल्दी से। बड़ा आंसर आएगा कि छोटा आंसर आएगा, ग्रेटर लगा हुआ है तो बड़ा आंसर आएगा। क्या, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 1/3 और यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये अभी y का आंसर आया है, अभी रेंज नहीं है। बच्चों एक बात और बताऊं, y की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, ये ध्यान रहे, क्योंकि 1/y लिखा है ना, y इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो कह सकते हैं ना, क्वेश्चन को देख के इतना तो कह सकते थे कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो जाए डिनोमिनेटर, ये y 0 करेक्ट नहीं होगा, इतना तो कह सकते हैं ना। तो आप इसको और इसको मिलाने वाले हो, इन दोनों को मिलाने वाले हो, और आपको आंसर क्या मिलेगा, इसके बाद आपका आंसर मिलेगा रेंज बिलोंग टू क्या लिखूं बताओ जल्दी से,
इसमें आएगा रेंज बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से -1/3 और यूनियन 0 से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट। समझ में आ रही बात, 0 से इनफाइनाइट। हाँ तो ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट। मैंने 0 पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि y की वैल्यू करेक्ट 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो ये टेक्निक याद रखिएगा, जब कभी ऐसा हो जाए इसको इधर मत ले जाइएगा, नहीं तो इसको आप पलट नहीं पाओगे, क्योंकि y नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होने के चांसेस होते हैं। तो उस समय केस बनाने पड़ जाते हैं और फंस जाओगे आप लोग। तो ऐसा मत करिएगा, आप सब एलसीएम एलसीएम लेकर के लेफ्ट साइड से ही काम चला लीजिएगा, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ y की वैल्यू, y बराबर 1/(x-3 - 7)। ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों सबसे पहले डोमेन के लिए बताओ, (x-3 - 7) इज नॉट इक्वल टू 0 पर की बात डोमेन के लिए। तो (x-3 - 7) इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, कर दिया। (x-3 इज नॉट इक्वल टू 7) कर दिया, ठीक है, कर दिया। (x-3 इज नॉट इक्वल टू क्या लिखूं, (x-3 नॉट इक्वल टू बोलो -7 एंड (x-3 इज नॉट इक्वल टू +7)। x-3 की वैल्यू ना तो -7 हो ना तो +7 हो। जैसे (x इज नॉट इक्वल टू 7) लिखा हो तो क्या लिखते हैं, x नॉट इक्वल टू +-7 लिखते हैं ना। मतलब x की वैल्यू ना तो तुम +7 लेना ना तो -7 लेना, तो (x की वैल्यू 7 के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसमें क्या करें बताओ, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगी, x इज नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और -7 और -3 +3 हो जाएगा तो -4। तो x की वैल्यू -4 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और रख के देख लो ना, x की वैल्यू -4 रख के देखोगे ना तो ये -7 हो जाएगा। तो -7 का मॉड 7, 7 - 7 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। 10 रख के देख लो, सारा गड़बड़ी बन जाएगा। 10 रखोगे तो 7 आ जाएगा, मॉड 7 7 होता है, 7 - 7 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो बच्चों डोमेन निकालना है ना, तो सब लो पर -4 और 10 मत लो, ये कहा जा रहा है। तो बच्चों इसका जो डोमेन है वो हो गया ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4 एंड +10, ठीक है। चलो इसके बाद इसका प्यारा सा रेंज निकालते हैं, कितना सुंदर सा रेंज निकलेगा। देखो अभी रेंज निकालता हूँ ना मैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन की टेक्निक याद रखना, लेफ्ट साइड में सब कुछ कर लेते हैं और बड़ा आंसर -इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट, जो मैं कई लेक्चर से बता रहा हूँ। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या याद रखेंगे, x बिलोंग टू -इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट। और यही अगर ऐसा आ जाए x - बीटा लेस देन और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आती है, अल्फा से बीटा। याद रहेगा जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा करे तो बड़ा आंसर दिया करो, -इन्फानाइट से अल्फा और फिर बीटा से इन्फानाइट। अल्फा छोटा होता है, बीटा बड़ा होता है। ये ध्यान रखिए, जो नंबरिंग हो तो ये छोटा नंबर होना चाहिए, ये बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर यही लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा से बीटा की तरफ बीच में होगा। तो जब लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो छोटा आंसर लेते हैं, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो बड़ा आंसर लेते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। चलो बच्चों अब इसका रेंज निकालते हैं, क्या करें। तो सबसे पहला काम (x-3 - 7) की वैल्यू 1/y लिखेंगे, फिर (x-3 की वैल्यू लिखेंगे 1/y + 7। उसके बाद हम बड़े प्यार से बताएंगे एज वी नो, क्या नो बताओ, as we know (x-3 is greater than or equal to 0), it means that 1/y + 7 must be greater than or equal to 0। ये समझ में आ रही बात। हमें पता है कि (x-3 की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होती है। अरे मॉड लगा है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर मॉड लगा तो वो 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + 7y/y greater than or equal to 0। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने y² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 1। तो ये इसके जो पहले जो तरीका आपने पढ़ा था उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। इसको इधर ले जाने की भूल मत करना, क्योंकि दो केस बनेगा, फिर y पॉजिटिव है कि y नेगेटिव है। अगर y पॉजिटिव होगा तो ये 0 के साथ जाके ख़त्म तो हो जाएगा और इक्वलिटी साइन वही रह जाएगी। अगर y नेगेटिव होगा तो इधर जाके ख़त्म तो हो जाएगा पर ग्रेटर साइन लेस में बदल जाएगा। तो क्या फ़ायदा है सॉल्व करने में, ऐसे कर लो आप y² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 0 में y² मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और वाई स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव है इसलिए इक्वलिटी साइन भी वही रहेगा। इसमें y से मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 7y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर इसके बाद फॉर्मेलिटी चालू हो गई। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसमें y 1/7 + y मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। फिर इसको लिखा y - 0 1 और y + 1/7 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए x - अल्फ़ा x - बीटा वाले फॉर्म में लाने के लिए y माइनस और ये -1/7 और इंटू y - 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ठीक है, -1/7 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, मैंने इसको इधर कर दिया। अच्छा, यहाँ से कितना आया, y बिलोंग टू -∞ से -1/7 और यूनियन 0 से इन्फानाइट। बट बच्चों हमें एक बात पता है कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसको और इसको मिला दिया तो क्या बन गया, इन दोनों को जब मिलाओगे तो रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज बनेगा कितना, -∞ से -1/7 और यूनियन 0 से इन्फानाइट। ठीक है, 0 से इन्फानाइट, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मॉड एक्स में एकदम फेमिलियर हो गए या नहीं हो गए, हो। चलो अब तुम लोग को मॉड एक्स में एक और मज़ेदार काम कराता हूँ। ठीक है, मॉड एक्स में अगर जो है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि y इज इक्वल टू mod x -4 अपॉन mod x -5 ऐसा कुछ करके आ जाए, कुछ भी आ जाए, +4 -4 कुछ भी, तब सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे सोचो। देखो इसमें देखो अब इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें आप लोग करोगे, इसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, mod x -5 इज इक्वल टू, ये रेंज निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, mod x -5 नॉट इक्वल टू 0 करोगे, mod x इज नॉट इक्वल टू 5 आएगा, x नॉट इक्वल टू +-5 आएगा। तो डोमेन बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -5 एंड +5 ऐसे लिख देंगे। ये तो डोमेन के लिए हो गया। ठीक है, डोमेन के लिए तो ये कर देंगे, करेक्ट, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन हो गया। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि ये रेंज कैसे निकलेगा। देखो y के साथ mod x -5 मल्टीप्लाई किया, mod x -4, ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y इंटू mod x और -5y इज इक्वल टू mod x -4। अब इसको इधर ले आओ, तो y इंटू mod x, कुल मिला के mod x की वैल्यू निकालनी है, 5y -4, सही है। अरे 5 -5y को उधर ले गए, mod x कॉमन ले लीजिए बच्चों, y -1 आ जाएगा, 5y -4 आ जाएगा, mod x की वैल्यू फिर से वही 5y -4 अपॉन y -1, और इसके बाद तो हमें पता है mod x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। तो इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें है, तो बस उसके बाद उसी ज्ञान का यूज़ कर लो, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व ही तो करना है, y -1 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, 5y -4, ठीक है, और यहाँ पे y -1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को देख के भी आप जान जाते हो कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे y आया था ना, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको देख के क्या कह सकते हैं, इसको देख के ये कह सकते हैं कि y -1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए यार, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो y जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी पार्ट नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, उसको देख के तुरंत हम कह देंगे कि वो टर्म 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो y -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छी बात है, तो मतलब y की वैल्यू 1 नहीं लेंगे अंत में। अच्छा, अब इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, अरे y -1 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में। ठीक है, इस साइड में भी और इसमें 0 इंटू y -1 का होल स्क्वायर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या है, y -1 और 5y -4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा, y -1 और y -4/5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बच्चों ये बताओ 4/5 और 1 में छोटा कौन है, ये छोटा है ना, इसको सही से लिख दो, y -4/5 और y -1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चों इसमें छोटा आंसर आएगा कि बड़ा आंसर आएगा, छोटा ही आंसर आएगा कि बड़ा आंसर आएगा, बड़ा आंसर, ग्रेटर लगाया तो बड़ा आंसर आएगा। तो -∞ से 4/5 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता था, पर एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, देखो कहीं y एनालिसिस में y नीचे आया है क्या कुछ, हाँ y -1 आया है, y -1 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो 1 को हटा दो, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा
माइनस इधर थोड़ा सा पहले लिख दूँ, जगह थोड़ा कम पड़ रही है, तो इसका जो रेंज आ जाएगा माइनस इन्फानाइट से 4/5 और इसके बाद यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो ये जो एनालिसिस वाला तरीका है ना कि जो होल स्क्वायर से इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नीचे को ऊपर ले आता है। और याद रखना कभी भी y-1 नॉट इक्वल टू 0 ये जरूर कैसे लेना। इसके पहले क्या आया था 1 प्लस समथिंग 5y जो भी आया था, ऐसा कुछ करके आया था। तो जब हमने y को मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 0 ना, वाई स्क्वायर जब ऐसे हुआ था, ठीक है, और हमारा आ गया था y इंटू 1 प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे भी केस ले सकते थे y इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। ठीक है, तो और वहाँ पे क्वेश्चन में भी समझ में आ रहा था कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, पर यहाँ से आप ज़्यादा तेज पकड़ते हो चीज़ों को, तो यहाँ से आप पकड़ लिया करो। जो नीचे आ जाया करे ना, ये जो नीचे आ जाता है, इसको देख करके आप बता दिया करो कि ये जो है y की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। ठीक है, जब y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हो तो अंत में 1 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसीलिए आया है। ठीक बच्चों, तो चलो आज हम लोगों का मॉडुलस का जो है ये रेंज वाला जो क्वेश्चन था ये हुआ है। चलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ लेके फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।